आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी है गवाहों की जुबानी। गवाह जो कहेंगे उस एक एक बात को बस ध्यान से सुनना होगा। यह समझना होगा कि माता के एक दैवीय धाम में चमत्कार के दावे क्यों किए जाते हैं। क्यों यह कहा जाता है कि वहां बिना वकील बिना दलील इंसाफ होता है। क्यों गवाह यह कहते हैं कि दुनिया भर से हार कर लौटा शख्स जब वहां जाता है तो वो खुद को जीता हुआ महसूस करता है। क्यों माता के उस दरबार में जाने वाले ये कहते हैं कि जब उनकी सुनवाई किसी अदालत में नहीं हुई तो माता की अदालत में उन्हें इंसाफ मिला। आखिर क्यों देवलोक के उस द्वार पर जानी दुश्मन भी एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। वहां कौन सी शक्ति है, कौन सी माया है, यह समझना है तो जरा ध्यान से कहानी के ट्रेलर को देख लीजिए। विघ्न विनाशक मंगल कारक, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल, कपटी उनसे थर्राते, साजिशन अगर कोई कार्य होते हैं तो उसमें दंड भी मिलता है। देव भूमि के उस दिव्य द्वार पर शत्रु मित्र हैं बन जाते। इस घाटी में गरुड़ नहीं घूमता। माता के चरणों की माया में गुप्त गंगा का जल है वो माता जी के चरणों से निकल के आता है। गंगा को एक अवतार मिला। इसी के नीचे से जलधारा निकलती। छल बल कल जो किया किसी ने, 12 बजे के बाद मंदिर के अंदर जाना मना है। उसको देवी का दंड मिला। आप नियम के खिलाफ जाएंगे तो फिर दंड भोगने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दंड भोगने के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। वो न्याय की देवी हैं। दुनिया की ताकतों से परेशान लोग उनके पास अपनी अर्जी लगाने आते हैं और अगर किसी की जिंदगी से जुड़ा कोई अहम फैसला कानूनी दांवपेच में उलझा होता है तो उनका भी देवी के उस धाम में समाधान हो जाता है। और इसीलिए दूर दूर से लोग माता के उस दरबार के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अगर कोई मन में छल या कपट लेकर मंदिर पहुंचता है तो वो देवी के कोप का शिकार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम देवी के किस धाम की बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी मंदिर और समझते हैं कि देवी को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती, देवदार के वृक्षों से ढके पहाड़, झरनों की मंत्रमुग्ध करती तरन्नुम और पर्वतों पर पड़ती सूर्य की सुनहरी रोशनी, ये अद्भुत और अलौकिक नजारे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम एक नए लक्ष्य पर आगे बढ़ चली। उस कोटगाड़ी मंदिर की तरफ जहां दावा किया जाता है कि अच्छाई और बुराई को खुद देवी अपने तराजू पर तौलती है। अब हम कोटगाड़ी माता मंदिर पहुंचे हैं। कोटगाड़ी माता को कोकिला माता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं जो हमने माता के चमत्कारों के बारे में सुना है। कोटगाड़ी मंदिर से जुड़े तमाम चमत्कारों की कहानियां हमें सुनाई गई थी। हमें बताया गया था कि जिस समस्या का हल किसी के पास नहीं, उसका हल माता के दरबार में मिलता है।
फिर चाहे वो समस्या धरती से जुड़ी हो या आकाश से, अगर मां ने इशारा कर दिया तो समझो सब हो गया। न्याय की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में जो भी भक्त श्रद्धावश आता है या जिस किसी परेशानी को भी लेकर आता है, जर जोरू जमीन किसी भी संबंध में, या उसके साथ किसी के द्वारा कोई किसी भी पहलू पर अत्याचार हुआ हो और वो व्यक्ति कोर्ट कचहरी या अन्य जिन लोगों से भी मिलना चाहता था वो मिल चुका और उसे न्याय नहीं मिल पाया, तो इसमें जब उनका धन खत्म हो जाता है या उस लायक नहीं रहते हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, वो असहाय हो जाते हैं, तो तब वो जो है यहाँ पर आते हैं। इंसान की बनाई अदालतों में आप अर्जी लगाते हैं, जज दोनों पक्षों की बात, सबूत, गवाह और इंसानी कानून के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन इस मंदिर में अगर मां फैसला सुनाती हैं तो कैसे? अर्जी जो अति दुखी हैं, जो अति परेशान हैं, जिनके पास जो है कोई चारा ही नहीं है कि अब करें तो क्या करें, माई को ही माध्यम मान के वो यहाँ आते हैं, रात्रि में रुकते हैं। यहाँ धर्मशालों की भी व्यवस्था है, धर्मशाला में लोग रुकते हैं, अपनी अर्जी लिख के हम लोगों को देते हैं, ब्राह्मणों को। हम लोग वहाँ पर अर्जी लगा देते हैं, माता से उसकी पुकार कर देते हैं और सुबह उनको जो है उस चीज़ का न्याय मिल जाता है। वो खुद अपनी अर्जी देख के समझ जाते हैं या उसमें जो है जो चीज़ आई रहती है उनकी कोई भी चीज़, हाँ उन्हें ये एहसास हो जाता है कि हाँ मुझे न्याय मिल चुका है। हमारी इस तरह की मनोस्थिति है, इस तरह की परेशानी है, इतने समय से 5 सालों से 10 सालों से या कभी भी जो उनकी समस्याएं चले वो बताते हैं, तो हम उसकी अर्जी माता को लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एप्लीकेशन जैसे कोर्ट में अर्जी डाली जाती है, याचिका डाली जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी याचिका होती है माता के पास। मान्यताओं के मुताबिक देवी अर्जी लगाने वालों के सच और झूठ को परखती हैं, फिर जिसकी श्रद्धा सच्ची होती है उसे इंसाफ देती हैं और जिसके मन में खोट है उन्हें सजा भी देती हैं। माता के दरबार में हर तरह से मायूस और परेशान लोग न्याय की गुहार लगाने आते हैं। और पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो जो फैसला कोर्ट में नहीं हो पाता है वो माता के दरबार में बिना दलील और वकील के हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर विरोधी दोषी हुआ तो उसे भी मां कड़ी सजा देती है। चलिए मान लेते हैं कि रात में भक्तों ने अर्जी लगाई, लेकिन सुबह अर्जी देखकर मां का फैसला कैसे पता लगता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में कोई अर्जियों के साथ छेड़छाड़ कर देता हो और मां के फैसले और इशारे को बदल देता हो? तो पुजारी ने हमसे कहा कि रात में मंदिर में किसी का आना तो दूर की बात, उसके आसपास भी फटकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। 12 बजे के बाद मंदिर के अंदर जाना मना है, वैसे हम लोग मना कर देते हैं 12 बजे के बाद, क्योंकि माता में रात्रि में माता का डोला बोलते हैं हम लोग, हवा रूपी, तो उसके साथ सभी उसके गणी गंधर्व जो भी उसके अंगरक्षक गण वगैरह जो भी होते हैं सभी साथ में होते हैं। तो कभी कभी किसी को पकड़ भी हो जाती है। ये माना कि हमने अभी प्रेजेंट में देखा कि भाई कोई कोई जो है बेहोश भी हो जाते हैं लोग, जो रात्रि में अंदर बिना पूछे या ऐसे अपनी मर्जी से अंदर रहते हैं। हाँ, तो इसलिए 12 बजे के बाद अंदर जाना मना होता है। लोगों के मुताबिक सारा चमत्कार रात में होगा, जब मां खुद मंदिर में आएंगी, भक्तों की अर्जियों पर फैसला सुनाएंगी और सुबह चली जाएंगी। जो रात में यहां रुक सकता है वो सब अपनी आंखों से देख सकता है, लेकिन देवी मां के गणों के खौफ से कोई रुकने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रात में रुकेगी, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपनी किसी परेशानी के साथ मां कोट गाड़ी के दरबार में पहुंचे हों। ऐसे ही लोगों को तलाशते वक्त हमारी नजर एक दिव्य कुंड पर पड़ी। कोटगाड़ी माता के मंदिर में एक ऐसा कुंड है जिसे दिव्य कुंड कहा जाता है, और ये कुंड उसी जगह पर है जहां पर माता का मंदिर है।
सिर्फ माता ही इस कुंड में स्नान करने जाती है और वो समय सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का होता है। लेकिन उससे पहले तकरीबन 12 बजे तक ये कुंड इसी तरह से बंद रहता है और इसका गेट इसी तरह से रहता है। हमने कोशिश की अंदर जाने की तो हमें भी मना कर दिया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि जब रात को 12 बज जाते हैं तो उस वक्त इस कुंड को खोला जाता है, क्योंकि माँ के अपने शयन कक्ष की तरफ जाने का समय होता है और उसी दौरान वो स्नान भी करती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद वो अपनी दिशा जहाँ भी उन्हें जाना होता है वहाँ चली जाती हैं और उसके बाद इस गेट को इसी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि कुंड में कोई और न जा पाए। लोगों का दावा था कि चाहे जितनी बारिश हो या फिर चाहे जितना पानी इस कुंड से निकाल लिया जाए, इसका जलस्तर हमेशा एक जैसा रहता है। लोग इसे मां का चमत्कार मानते हैं। मैं देवी कुंड के दूसरी तरफ हूं और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा उस कुंड को, क्योंकि जहाँ पर हमेशा पानी का एक स्तर रहता है और इससे आगे ऊपर नहीं बढ़ता पानी। ये कहा जाता है कि इस कुंड में लाल सांप होते हैं जो इस कुंड की रक्षा करते हैं और सदियों से ये सांप इस कुंड के अंदर देखे जाते हैं। वहीं इस कुंड से निकलने वाला जो पानी है उसकी जलधारा से यहाँ के 3 गाँवों की फसलों को सिंचाई की जाती है, जिसके बाद उस फसल को इसी कोटगाड़ी माता मंदिर में चढ़ावे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा कि इस कुंड की रक्षा करने वाले जो नाग हैं वो भी इसी कुंड में हर वक्त विराजमान रहते हैं और जिनका फन गुलाबी रंग का होता है और इसीलिए इसके कुंड को हमेशा गुलाबी रूप दिया गया है। कुंड और गुलाबी फन वाले सांपों से जुड़ी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और कहानी हमारे सामने आ गई, गुप्त गंगा की कहानी। नहीं, माताजी जब यहाँ पर को महादेव जब यहाँ पर को तपस्या किया करते थे तो उस समय भी जल धाराएं, जो कहा जाता है कि यहाँ पर काली नाग जी हैं, चारों तरफ नाग जो प्रहरी हैं, तो वो ये बताते भी हैं जो हमारे पूर्वज हैं जिनके द्वारा हमने ये ज्ञान प्राप्ति किया कि यहाँ पर को महादेव तपस्या करते थे। तो यहाँ पर मंदिर से बगल में 100-200 मीटर में जहाँ मैं एक कुंड बता रहा हूँ, तो वहाँ पहले जल बहा करता था, अभी भी जल बहता है, वहाँ जल होता था। जब माता यहाँ पर को जिस समय शक्तिपीठ यहाँ पर को स्थापित हुई, माता जब यहाँ शक्ति रूप में यहाँ पर को बैठाई गई, उसके बाद ही यहाँ पर को गुप्त गंगा यहाँ पर को निकली है। दावा किया जाता है कि गुप्त गंगा का ये पानी कभी खराब नहीं होता। जो गुप्त गंगा का जल है वो माता जी के चरणों से निकल के आता है। जो शक्तिपीठ है अंदर, शक्तिपीठ में ही माता के जो चरण हैं उन चरणों से ही जल निकलता है। और जो खेती में सिंचाई के संबंधित बोलते हैं हम, तो जल इतना है कि वो यहाँ से लेके जितना भी क्षेत्र हमारा नीचे को है उन समस्त क्षेत्रों में जल पीने के लिए, खेती की सिंचाई में उसका उपयोग किया जाता है। और जो लोग यहाँ से जल लेके जाते हैं तो वो जल देखा जाता है कि उसमें कभी भी कोई किस्म के कोई जैसे कीड़े बोलते हैं पानी में उत्पन्न हो जाते हैं या कोई और चीज़ हो जाती है। अगर घर में शुद्धता है, अगर शुद्ध तरीके से हम उसको घर में पूजा माता जी की रात दिन हम कर रहे हैं, तो उस घर में कभी भी वो जल खराब नहीं होता है। गुप्त गंगा का जल खराब होता है या नहीं? गुलाबी फन वाले सांप कुंड की रक्षा करते हैं या नहीं? ये समझने का वक्त हमारे पास नहीं था, क्योंकि अब हमें न्याय की देवी वाली कहानी को समझना था। इसलिए अब हमने कुछ श्रद्धालुओं का रुख किया। जो लिखा जाता है वो मनोकामना पूरी होती है सबकी। और इसमें जैसे क्या कहते हैं, फिर उसको अर्जी लगाने के बाद जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद हमें दोबारा से आना पड़ता है अपनी अर्जी वो करना, रद्द करने के लिए। ये वो लोग थे जो मंदिर से जुड़े चमत्कार की कहानियां सुनकर यहां पहुंचे थे, लेकिन हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अर्जियों वाली कहानी को समझने में हमारी मदद कर सके। इसलिए एक बार फिर हम उन लोगों की तलाश में जुट गए जो कोटगाड़ी मंदिर में हमारे साथ रात बिता सकें, क्योंकि कहानियों के मुताबिक रात 12 बजे के बाद न्याय की देवी अर्जियों पर इंसाफ के हस्ताक्षर करती हैं। आखिर रात के वक्त में कोटगाड़ी के मंदिर में ऐसा क्या चमत्कार होता है
जिसकी वजह से दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर की चौखट तक पहुंचते हैं। समझना हमें भी यही था, वो भी सबूतों और गवाहों के साथ। इसलिए सूरज ढलने से पहले हमने मंदिर से जुड़ी कुछ और कहानियों को समझना भी शुरू कर दिया। ये ऐसी कहानियां थीं जिनका रात के उस पहर से गहरा नाता था, जिस पहर में कोटगाड़ी माता परेशानी से जूझ रहे लोगों की अर्जियों पर सुनवाई करती। साथ ही ये ऐसी कहानियां भी थी जो उस पूरे रहस्य की पड़ताल में हमारी मददगार साबित हो सकती थी। इसलिए जब अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने बिना वक्त गंवाए नई कहानियों के हर एक सिरे को समझना शुरू कर दिया। इस घाटी में गरुड़ नहीं घूमता है, तो ये 9 नागों की भूमि है। चौंकाने वाली ऐसी ही कहानियों के बीच अब हमारे सामने एक विशाल नाग की ऐसी प्रतिमा थी जिसे भारी भरकम चट्टान को काटकर बनाया गया था। दावा किया जाता है कि द्वापर युग की एक कहानी की वजह से यहां नागराज की इस प्रतिमा को बनाया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से जब कालियानाग को बाहर जाने का आदेश दिया था तो उन्हें ये कहा गया था कि जाकर पहाड़ों की तरफ चले जाएं, और तब से कोटगाड़ी माता के दरबार के ठीक पीछे यहाँ पर कालियानाग की एक बड़ी विशालकाय मूर्ति को स्थापित किया गया है। स्थानीय लोग इस मूर्ति की पूजा करते हैं। ये इसलिए बनाया गया है कि ये जो पूरा पर्वत है, हाँ, ये नाग के नाम से जाना जाता है, जो हमारी लोकल भाषा, लोकल पर्वतीय भाषा में बोला जाता है। इसको काली नाग पर्वत, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं काली नाग का डांडा। अच्छा, यहीं से सूर्य उदय होता है। तो ये पूरा जो पहाड़ है ये पूरा काली नाग का पर्वत है, क्योंकि यहाँ माता के दरबार में कोई भी अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो हमने माता से इसके लिए अनुमति ली। हमें समझना भी यही था कि मां कोटगाड़ी की अर्जियों वाली कहानी और उनकी इजाजत वाली कहानियों का रहस्य क्या है। इसलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, उस ओर जहां कुछ लोग एक विशेष पूजा में शामिल हुए थे। अपने कष्टों के निवारण के लिए लोग तरह तरह की पूजा करते हैं, लेकिन मां कोटगाड़ी के दरबार में आकर एक गोदान पूजा होती है जो इस तरह से की जाती है, जहां पर पुजारी हर किसी को बिठाकर उनके साथ मंत्रोच्चार करता है, और इस मंत्रोच्चारण में गोदान पूजा के जरिए उनके कष्टों का निवारण किया जाता है। और अब हम सीधे कोटगाड़ी माता मंदिर के उस गर्भगृह में पहुंच चुके थे जहां न्याय की देवी की अदालत लगने का दावा किया जाता है। कोटगाड़ी माता के मंदिर को न्याय की देवी कहा जाता है। जब भी कोई परेशान होता है या फिर उसे दुख होता है या उसे पारिवारिक विवाद होता है तो वो अर्जिया यानी किसी पत्र में अपनी परेशानी को लिखकर लेकर आता है, कोई स्टाम्प पेपर में लिख के आता है, और माता के दरबार में इसी तरह से उन्हें सजाया जाता है। कहा जाता है कि कई लोग जो इस न्याय की देवी के पास आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, और यही वजह है कि लोगों की भारी भीड़ रोजाना इस मंदिर में माता के इस शक्तिपीठ के दर्शन करने आती है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और आप देखेंगे मंदिर के अंदर ज़्यादा कुछ सजावट नहीं है, सिर्फ जो लिपाई जो कलर होता है यहाँ पर गेहुए रंग से, उससे इसकी पुताई होती है। बताया तो ये भी जाता है कि इसी शक्तिपीठ के नीचे वो रहस्यमयी जलाशय है जिसका जल सीधे कैलाश मानसरोवर से आता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मां के दरबार के ठीक नीचे जलाशय है, यानी पानी से भरा हुआ एक तालाब जिसे जलाशय का रूप दिया जाता है, वो यहाँ पर है। और इसी शक्तिपीठ के ठीक नीचे जलधारा बहती है, जो ये माना जाता है कि क्योंकि यहाँ से कैलाश पर्वत यानी मानसरोवर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, उसी पहाड़ी से लगती हुई जलधारा यहीं पर आई थी और यहाँ पर जलाशय बना था जहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। इसी बीच हमारी नजर मंदिर के ठीक बाहर लटकी उन अर्जियों पर पड़ी जिन्हें पुरोहित ने यहां लटकाया था।
स्टाम्प पेपर में वो सच होता है जो कानूनी रूप से मान्य होता है, और ये कानून चलता है इस जगह पर, कोटगाड़ी माता का। इसी जगह पर कई सारी अर्जियां आपको दिखाई देंगी और कई सारे स्टाम्प पेपर दिखाई देंगे जिनमें अपनी परेशानी, चाहे वो ज़मीन से जुड़ी हो या फिर पति पत्नी का विवाद हो या फिर दूसरी कोई परेशानी हो, उसे अपनी अर्जी के माध्यम से यहाँ पर लिखा जाता है और माँ को यहाँ पर ये जताया जाता है कि माँ कोटगाड़ी उनकी हर दरख्वास्त या जो अर्जी होती है उसकी सुनवाई करे। मंदिर से जुड़ी कहानी के मुताबिक ये अर्जियां मंदिर के बाहर तब लटकाई जाती हैं जब पुरोहित को मां के आदेश का संकेत मिल जाता है। ऐसा होता है जैसे आप आए, आप सारे पूजा का सामग्री लाए, परात में रखी, सब हमने माता रानी को चढ़ाई। अर्जी भी उसी टाइम माता रानी की शक्तिपीठ में चढ़ा दी जाती है। फिर उन अर्जियों का शाम को जैसे माता रानी का फिर नहलाना धुलाना होता है, तो वो अर्जियां ऊपर ही रहती हैं, अंदर ही शक्तिपीठ में ही रहती हैं। फिर 12 बजे के बाद फिर दूसरे दिन सुबह जैसे माता रानी का दोबारा स्नान होता है, तो उस टाइम पर अर्जियां निकाल के फिर हम यहाँ लटका देते हैं, ताकि बाद में जब अब देखो कभी आए लोग बाद में कि अगर वो किसी को बोला अपने साथी वाले को, नहीं हमने माता रानी को अर्जी लगाई थी, हमारा न्याय मिल गया है, वो अर्जी मंदिर में ही होगी। अगर वो दिखाना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर अर्जी लगाने का एक हैंग करने का एक जगह है, तो हम यहाँ पर लटकाए रहते हैं उन अर्जी को, वो आके दोबारा देख सकते हैं अपनी अर्जी। और वो संकेत किसी भी रूप में हो सकता है, चावलों के रूप में, सिंदूर के रूप में या फिर चंदन के रूप में, क्योंकि लोग तो यहां खाली अर्जियां रखते हैं, लेकिन जब अर्जियों को माता के दरबार में रखने के बाद खोला जाता है तो उनमें कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता है। वही लोग बताते हैं कि हमने पैकेट ऐसे रखा था, इसके अंदर अभी सिंदूर आया हुआ है, या इसके अंदर जो है हमें जैसे अन्न रूपी, अन्न परमात्मा कहते हैं हम, तो उसमें चावल के दाने को जो है शुभ लक्ष्मी रूप माना गया है, तो शुभ रूप है। तो जैसे उनमें अक्षत आ गया, पिठांग आ गया या पुष्प रूप आ गया उसके अंदर, तो वो एक चमत्कार ही है। ऑटोमेटिक उसके अंदर चले जाना बोला तो चमत्कार ही है वो। मतलब वो सुबह जब देखते हैं तो उस वक्त चमत्कार के रूप में सिंदूर या फूल या वो वहाँ पर मिलता है। अब वो कौन डालता है, जाना तो मना होता है, अब वो माता वही डालती होगी और कौन डालेगा। चमत्कार से जुड़ी एक कहानी का अंत होता तो दूसरी शुरू हो जाती। यही अल्मोड़े की बात है, वैष्णव जी करके एक हमारे मित्र हैं, तो वो 4-5 साल से अल्मोड़े में उन्होंने चेक बाउंस का केस लगा था उन पे। क्या हुआ था, जैसे आपने बोला यार थोड़ा मुझे 1-2 लाख का चेक दे दीजिए, मतलब वो दे दीजिए, और हम बाद में आपको जैसे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो उनने क्या हुआ, वो पैसा ऐसा लेने के बाद उनने उनको ये बोल दिया कि आपका चेक बाउंस हो गया है। अब वो 4-5 साल से अल्मोड़े में कोर्ट केस के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें किसी एक दिन 4 साल से कोई न्याय नहीं मिला। फिर मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से मिलता है, तो वो आते हैं मेरे पास फ़ोन करते हैं, तो यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद मैं उनकी सारी समस्याएं सुनता हूँ। तो सुनने के बाद जब यहाँ से जाते हैं तो उनको मैंने यही बोला, आप जब भी कोर्ट में जाएंगे तो एक बार मेरे को बता देना, मैं आपके नाम का दिया जला दूंगा और माता रानी की घंटी सुना दूंगा और आपके दर्शन करा दूंगा। तो होते करते 1 साल जैसे ही ख़त्म होने वाला था, तो ऐसे ही मैं मंदिर में पूजा कर रहा था। मेरे को घर जाने के बाद जब मैंने फ़ोन देखा तो उनके 60 मिस कॉल आए थे मेरे पास। जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो कहा, पंडित जी मैं कोर्ट केस जीत गया हूं और मैंने ये बात अभी तक अपनी पत्नी को नहीं बता रखी है। तो क्या सच में ऐसा ही होता है? जो भी हो, आस्था के द्वार पर हम सवालों का पहरा तो लगाते नहीं, लेकिन ये तो समझ ही सकते हैं कि आखिर माता के दरबार तक अर्जी पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है, और सुबह जब अर्जियों को खोला जाता है तो क्या होता है। ये सब कुछ जानने और समझने के लिए हमने माता के 2 फरियादियों से संपर्क किया। एक गाजियाबाद से थे, जबकि दूसरे पिथौरागढ़ से। लेकिन इससे पहले कि हम रहस्य की कड़ियों को सुलझा पाते, शाम की आरती का वक्त हो गया। इस वक्त मां कोटगाड़ी माता के मंदिर में शाम की आरती चल रही है और जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो इस आरती को यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कोटगाड़ी माता मंदिर के अंदर सुबह और शाम की जो आरती होती है उसका जो अलग ही अनुभव होता है ये माना जाता है। साथ ही
सनातन धर्म में जो शाम की आरती होती है उसके बाद मंदिर के किवाड़ बंद किए जाते हैं, क्योंकि शाम को या उसके बाद रात को जो भक्त होते हैं वो मंदिर में आते तो हैं, लेकिन मंदिर के इस अहाते से अंदर की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जो शाम की आरती है वो आप देख सकते हैं, माँ कोटगाड़ी माता के मंदिर की ये आरती है। शाम की आरती खत्म होने के बाद हमने दोनों फरियादियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो किस अर्जी के साथ कोटगाड़ी मां के दरबार में आए हैं। मेरी शादी हुई थी 2019 में, और शादी मतलब एक उस तरह से हुई थी, झूठी बुनियाद रखी गई थी। ये शादी के 1 महीने बाद ही सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी। कोर्ट में केस चला और 2 साल केस चलने के बाद उसे पे करना पड़ा मुझे। कोर्ट ने मुझे ही दंडनीय समझा, पेमेंट करा उसका, फिर मुझे केस फाइनल हो चुका है। बाकी वो बात ठीक है, हो गया फाइनल कोर्ट का। बस घर में एक तनाव सा बन गया है उस चीज़ को लेके। मैं माता से ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि बस मेरे घर में पहले जैसा माहौल बन जाए। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमलेश चंद। हाँ। मैं पिथौरागढ़ से हूँ और मैं ये ज़मीन के संबंधित से माता रानी के वहाँ अर्जी लेके आया हूँ। और मुझे थोड़ा ज़मीन से भाई लोगों में आपसी विवाद के कारण थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिस कारण से माता रानी के वहाँ मैं अपना पर्ची लेके आया हूँ। इसके बाद हम दोनों को लेकर सीधे मंदिर के पुरोहित के पास पहुंच गए ताकि ये समझ सकें कि आखिर मंदिर के गर्भगृह में होता क्या है। माँ कोटगाड़ी के दरबार में न्याय की आस लगाए 2 फरियादी यहाँ पर जो आए हैं, अब वो अपनी अर्जियाँ पुजारी जी को देंगे, क्योंकि मंदिर के पुजारी इस वक्त उनके पास हैं। और पुजारी जी को देने के बाद ये अर्जियाँ माता के दरबार में जाएंगी। पुजारी जी, ये दोनों लड़के आए हैं, फरियादी हैं जो बाहर से आए हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। ये अरदास लगाने का एक तरीका ये होता है हमारे पास, जैसे आप लाए हैं तो आपके सामने इन दोनों चिट्ठियों को मैं माता रानी के शक्तिपीठ में चढ़ा दूंगा। फिर इसका रिजल्ट आपने देखना है तो या तो आप सुबह आके देख सकते हैं, और या फिर आप नहीं भी देखना चाहते तो आप यहाँ चढ़ाने के बाद आपको जैसे आप घर जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपको एहसास हो जाएगी। मां कोटगाड़ी के चरणों में अर्जियां सौंपने के बाद हमने मंदिर में कैमरा रखने की कोशिश की। हम अब जो रात भर यहाँ पर अर्जियाँ रखी हैं उनको कोशिश करेंगे अपने इस कैमरे को रखकर यहाँ पर दिखाने की कि कैसे। आप ये नहीं दिखा सकते। नहीं पर जी, बस कैमरा हमने रखना है यहाँ पर। नहीं, ये अलाउड ही नहीं है। देखिए, आप इतने दूर से आए हैं, आपकी विनती करने पर मैं इस टाइम पे आपकी अर्जियां लगा रहा हूं। हमें तो बस कैमरा रख देना है ताकि वो रात को अगर आप समझ नहीं रहे ना, आपकी परेशानी मैंने समझी, आपकी अरदास लगाई। कैमरा नहीं रख सकते, हम यहाँ अलाउड नहीं है। हमने बार बार कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने मंदिर की मर्यादाओं का हवाला देकर हमें रोक दिया। कोटगाड़ी माता का जो आशीर्वाद है वो हमारे कैमरे पे आ जाए तो हम भी देख सकें कि माता का आशीर्वाद। देखिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करने दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी समस्या है, क्योंकि कुछ नियम हमारे भी हैं। देखिए, मैं आपको फिर एक मिनट बोला, इतनी देर तक तो वैसे किसी अर्जियाँ नहीं लगती है। अब आपने कहा पंडित जी हम इतनी दूर से आए हैं, तो इसलिए मैंने आपका मान रखा है जी, क्योंकि मेरा पंडित का कर्तव्य यही हो गया कि हम प्यार से आपको समझा दें कि आपसे भी बोल रहा हूँ, आप इतनी देर से कैमरा लगा रहे हैं पर आप मान नहीं रहे। देखिए, आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन फिर दंड, आप जैसे आपको पता है कोटगाड़ी मंदिर न्याय की देवी है, आप नियम के खिलाफ जाएंगे तो फिर दंड भोगने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमें चमत्कारों को समझना था, लेकिन लोगों की आस्था, मान्यताओं और मर्यादाओं को खंडित किए बिना। इसलिए हमने कैमरा तो नहीं रखा, लेकिन खुद वहां रुक गए। अब जो भी होगा हमारी आंखों के सामने होगा। अरे, आप लोग गए नहीं क्या अभी? पंडित जी, हम लोग बस ये है कि थोड़ी देर में जाते ही हैं, यहाँ पर से इंतजार कर रहे थे हम लोग। नहीं, ऐसा है ना, यहाँ 12 बजने के बाद फिर ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बोल दिया। हाँ। देखिए, यहाँ खड़े होके परेशान होके कोई फायदा नहीं है। हाँ, नहीं, हम जा ही रहे, बस यहीं पर खड़े थे। आप लोग जाइए। अब देखो, टाइम हो गया है तो हमें भी विश्राम करना है, माता रानी को भी विश्राम करना है। जी। तो आप लोग जाइए। मैंने कह दिया आपसे, माता रानी देखो, आप तुरंत चाहेंगे कोई चीज़ें क्या कहते हैं हमें तत्काल मिल जाए। यहाँ खड़े होके तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ। देखो, खाली यहाँ रह के कम से कम आप जाएंगे, आप जितनी इतने दूर से आए हैं, थक के आए हैं, आपकी नींद तो पूरी होगी।
तो आप जाइए, ठीक और है। अब किवाड़ बंद हो चुके हैं। ठीक मैं है, भी बंद लाइट किया। बंद करके मैं भी जी जा हाँ रहा हूँ। जी हाँ। बत्तियां बंद करके मंदिर के पुरोहित चले गए, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम और 2 फरियादी मंदिर परिसर में ही डटे रहे। इस वक्त आधी रात हो चुकी है और पंडित जी चले गए हैं यहाँ से, और मंदिर की एक जो सर्च लाइट है वही जली है, बाकी यहाँ पर पूरा अंधेरा है। मैं और ये दोनों फरियादी जो यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि इनकी अपनी फरियाद है, हम मैं कोशिश करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सो जाओ भाई, बहुत देर से थके हो, है ना, तो तुम सो जाओ, मैं देखा रहूँगा यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर, अगर मुझे भी नींद आएगी तो मैं तुम में से किसी को उठा लूँगा, ठीक है। आप एक काम करो, वहाँ पर हाथे में सो जाओ, वहाँ पर ठंडा भी नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर तो ठंड पड़ रही है। आ जाओ, चलो। सर्द रात न तो सोने दे रही थी न जागने, लेकिन रहस्य की कड़ियों को सुलझाना है तो ये परीक्षा तो देनी ही होगी। दोनों फरियादियों को सुलाकर हम पूरी रात जागते रहे। काफ़ी देर हो चुकी है, 1 बज गया है, और रात को 1 बजे का मतलब है कि सभी लोग सोए हैं, और ये दोनों जो हैं यहाँ पर फरियादी आए थे जो मंदिर में, ये दोनों भी सोए हुए हैं। और अब इंतज़ार करूँगा क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है, यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम करना पड़ेगा मुझे भी। मैं देखते रहता हूँ, हालांकि सोना तो नहीं है क्योंकि मुझे भी इंतज़ार करना है कि पीछे कितनी देर बाद पंडित जी यहाँ पर आएंगे, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोनों फरियादी गहरी नींद में थे, लेकिन हम पंडित जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समय सुबह के तकरीबन 4:15 होने वाले हैं, और 4:30 बजे के आसपास पंडित जी ने बताया था कि वो 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचते हैं। इंतज़ार करना हुआ क्योंकि जो दोनों लड़के हैं यहाँ पर सोए हुए हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जानने की, उस रहस्य को जानने की, उस चमत्कार को देखने की उम्मीद हमने भी लगाई है, और इसी वजह से हम सारी रात यहाँ पर जगे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरकार पुरोहित एक बार फिर हमारे सामने थे। मंदिर के पंडित जी आ गए हैं। मैं इन दोनों लड़कों को उठाता हूँ क्योंकि ये दोनों सोए थे। हाँ जी भैया, हेलो, उठो, सुबह हो गई यार, 4:30 हो गए, पंडित जी आ गए, आओ पंडित जी के दर्शन कर लो, माता रानी की कृपा ले लो, आ जाओ। अब हमें ये देखना था कि क्या दोनों फरियादियों की अर्जी से जुड़ा कोई संकेत दिया गया है या नहीं। पंडित जी अंदर से परात में उन पर्चियों को लेकर आए हैं जो रात को लगाई गई थी, क्योंकि अर्जियां हर किसी ने अलग अलग तरीके से लगाई है, अपनी फरियाद यहाँ पर माता के दरबार में रखी है। देखते हैं अब किसकी पर्ची निकलती है, क्योंकि 2 फरियादी मेरे साथ सारी रात जागे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे थे। अब देखते हैं कि इनकी पर्चियाँ निकलती हैं या नहीं, क्योंकि माता जो न्याय की देवी है, ये कहा जाता है कि उनके दरबार में लगाई गई अर्जियाँ जिनकी पुकार देर से बेर सुनी जाती है, इस वक्त किसकी पुकार सुनी जाएगी, ये मेरे लिए भी एक कौतूहल का विषय है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि सालों से यहाँ पर ये कहा जाता है कि माता के दरबार में अर्जियाँ लगाकर उनकी कोर्ट में सुनवाई होती है। और पंडित जी जरा बताएं कि किस तरह की पर्चियाँ हैं और क्या अभी माता का देखते हैं आशीर्वाद किसकी है। पर्चियाँ निकलती हैं। हाँ, इसी को देखते हैं मेरे ख्याल से। और तो अब इस पर्ची को खोलते हैं, देखते हैं माता रानी क्या सिंबल भेज रखा है आपके लिए। पर्ची खुली और चमत्कार हमारी आंखों के सामने था। पिथौरागढ़ से आए फरियादी की अर्जी पर सिंदूर बिखरा हुआ था, यानी कोटगाड़ी देवी के न्याय का पहला संकेत। अरे ये पंडित जी, पर्ची पिथौरागढ़ वालों की है। अरे अब ये देखो तो इसमें- पंडित जी पिथौरागढ़ के कमलेश की है। जी, इसमें टीका लगा हुआ अरे है, माता वाह। रानी ने एक ये- सिंबल दिया ये- हुआ ये है। सिंदूर कैसे, इसमें कैसे ये टीका कैसे आ गया है? ये जो आप कल शाम को पूछ रहे थे चमत्कार का ना, हाँ, ये इसी चमत्कार का। अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। तो इसका मतलब ये है कि माता रानी ने इनकी पुकार तो देखिए उनकी भी सुनी जाएगी, हाँ। लेकिन सिंबल पिथौरागढ़ वालों को दिया है। अरे कमलेश की निकली है पर्ची। आपको माता रानी के आशीर्वाद है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाएंगी, जो भी आप चाहते थे हमारे घर, आपके ये घर तो का बड़ा जो भी है। चमत्कार है पंडित जी, क्योंकि जिस पत्र को, जिस अर्जी को कमलेश ने मेरे सामने लिखा था, यहाँ पर ये टीका और ये टीका और इसमें- ये सिंदूर है। ये किस तरह का, ये कैसे चमत्कार हो गया एकदम से? इसका यही प्रमाण है।
और अब बारी थी गाजियाबाद वाले फरियादी की अर्जी की। माता रानी ने कमलेश की पर्ची तो निकाल दी, अब मनिंदर की पर्ची के लिए पंडित जी एक बार देख लीजिए, मनिंदर की जो पर्ची थी वो यहाँ पर क्या माता रानी ने देखी या नहीं देखी? अच्छा, कैसे इनकी पता पर्ची चल भी पाएगा? देखनी है? हाँ जी। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शायद ये। इस अर्जी पर पीले चंदन जैसा निशान था, यानी ये देवी के न्याय का दूसरा संकेत था। इनकी ये पर्ची है, ये पर्ची निकली है, इसमें पीला निशान है। इसका मतलब पीला निशान है जी। किस तरह का पीला निशान है पंडित जी? मतलब अर्जी स्वीकार हुई है। अच्छा, अर्जी स्वीकार इसमें हुई भी है। पीला चंदन का टीका जैसा इसमें लगा हुआ है। देखो, अर्जी स्वीकार हुई है इसलिए टीका लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन इसमें सिंदूर का अगर निशान होता, लाल उनकी तरह होता, तो ये था कि इनकी मनोकामना भी सुनी तो गई है, लेकिन तुरंत फैसला नहीं होने वाला है। तो कुछ समय मतलब ये कहा जाएगा कि मनिंदर की जो पर्ची है, जो अर्जी लगाई गई थी, इनको थोड़ा उसमें वेट करना पड़ेगा। उसको माता रानी ने देखा था, देख लेकिन लिया है इनको, उसके बाद उस फरियाद को पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। एक पर्ची में चंदन और दूसरे में सिंदूर, ये निशानियां ही मां के इंसाफ के सबूत हैं। यानी दोनों फरियादियों की याचिका मां ने स्वीकार की। दावा है कि मां ऐसे ही कई अलग अलग तरीकों और इशारों से अपने फैसले सुनाती हैं। अब ये संकेत चमत्कार हैं या कुछ और, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे सामने न तो रात भर मंदिर में कोई आया और न ही गया। इन्हीं इशारों को भक्त इंसाफ मानते हैं। आप क्या मानते हैं, ये आपका फैसला है। और वैसे भी जिसे जो समझना है समझे। चमत्कारों की कहानियां कोर्ट गाड़ी में हमेशा यूं ही जिंदा रहेंगी, ठीक वैसे ही जैसे देवी की अदालत से जुड़ी आस्था इन वादियों में गूंजती रहेगी।